आप बताइए सर, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? ओनली बीजेपी। बीजेपी। देखिए मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है हमारे भविष्य के लिए। अगर हमें अपने देश को अच्छा बनाना है और इंटरनेशनल पटल पर उसका नाम करना है तो हमें मोदी जी से अच्छा कोई पीएम नहीं मिलेगा। कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। उन्होंने धरातल पे काम किया है और उस काम की बदौलत वो 2024 में फिर से रिपीट करने वाले हैं। अगर देखिए ये जनता है, कहते हैं ना जनता सब जानती है। अगर जनता सब नहीं जानती हुई होती तो मोदी जी 2019 में वापस रिवर्स नहीं होते। तो इसलिए जनता सब जानती है मोदी जी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। और आज हमको बड़ा सुकून मिलता है कि हमारे पास में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं। जो उन्होंने आज काम कर दिए, किसी गवर्नमेंट ने 10 साल में काम नहीं किया और वो रेगुलर काम कर रहे हैं। और 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे। 24 में भी मोदी जी ऐसा कर दिया मोदी जी ने महाराज। जो कर दिया सबको पता है, जनता है, हमको पता है, भाई साहब को पता है। टॉयलेट उन्होंने बनवाए, 370 उन्होंने करवाए, उज्ज्वला योजना वो लेके आए। किस गवर्नमेंट ने किया? आज से पहले 65 साल कांग्रेस का राज रहा, क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस तो कहती है देश को बर्बाद कर दिया, पीछे कर दिया। कांग्रेस ने कर दिया ना देश को बर्बाद। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी ने बर्बाद नहीं किया। मोदी जी ने तो आबाद कर दिया। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला है। हाँ, ऐसा क्या दिखता है मोदी जी में कि मोदी जैसा इतना प्रधानमंत्री ऐसा मिला? क्या नहीं है मोदी जी में, क्या नहीं है मोदी जी में? इंटरनेशनली भारत को कहाँ पहुंचा दिया? अब से पहले भारत को कौन पूछता था? आज भारत को पूछते हैं ना। तो क्या नहीं है मोदी जी में? किस विपक्ष के नेता में मोदी जी का टक्कर लेने लायक है? कोई बताइए, एक भी पार्टी का कोई नेता जो मोदी के समकक्ष खड़ा हो? राहुल गांधी दे रहे हैं इस बार टक्कर। राहुल गांधी वो उन्होंने कभी नहीं, ना वो लिफ्ट हुए ना लॉन्च हुए, वो कुछ नहीं होंगे। वो वैसे जैसे ही यात्रा करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। उनकी राजनीति है सिर्फ देश तोड़ो और शासन करो, और कुछ नहीं है उनका। वो तो कह रहे हैं भाजपा देश में बांटने का काम कर रही है। भाजपा ने कोई देश में बांटने का काम नहीं किया है। भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके काम किया है। और इसीलिए वो सेकंड टाइम आए और थर्ड टाइम भी आएंगे। जनता सब जानती है। हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब जानते हैं। सब लोग एक दूसरे से टच में रहते हैं। कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन नेता क्या कर रहा है, सब वेरी वेल नोन है। इवन शहर का ही नहीं, गाँव का व्यक्ति भी वेरी नोन है कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। और जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है। मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया, जो किया है सही किया है। मोदी जी क्यों लाइक करते हैं, राहुल गांधी को क्यों? अरे मोदी जी ने काम किया इसलिए लाइक करते हैं। हम मोदी जी को खाली चेहरा देख के लाइक नहीं करते। उन्होंने 2014 से लेकर अब 2024 तक काम किया है। आज सड़कें देख लीजिए, कहीं से कहीं हो गया, पूरा सड़कों का जाल बन गया। पहले ऐसे था, घंटों लोग जाम में खड़े रहते थे, सड़कें ही नहीं है, हाईवे छोटे छोटे हैं, सड़कें टूट रही हैं। आज कहीं भी चले जाइए, पूरा सड़कों का जाम बना दिया है। घर घर टॉयलेट पहुँचा दिया है, घर घर पानी पहुँचा दिया है, घर घर गैस सिलेंडर पहुँचा दिया है। जहाँ आदमी एक गैस के सिलेंडर को लेकर लाइन में लगा रहता था, आज रहता है आपके घर पूछने आता है उल्टा कि भाई गैस दे दें या ना दें। ये विजन जो आज वो 2047 में देश को विकसित कराने का उनका विजन है, ये बहुत बड़ा विजन है। कांग्रेस ने कभी ये विजन दिखाया देश को कि हम कभी इसको विकसित बनाएंगे? वो तो और चीज़ों को दबाते थे, कभी उन्होंने उजागर नहीं किया। आज ईडी, सीबीआई, इवन मीडिया भी अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं सब मोदी जी के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं जितना अच्छा काम हुआ है वो नेहरू जी के समय में हुआ है। इन 10 सालों में तो मोदी ने बर्बाद कर दिया, देश को पीछे कर दिया। मोदी जी ने क्या कहा था नेहरू जी के समय में? नेहरू जी एक पहले ऐसे आदमी थे, जब अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा था कि SC ST को आंदोलन बनना चाहिए, तो सबसे बड़े विरोधी कौन थे? नेहरू जी। तो इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने तो दबाने का काम किया है और अपनी सत्ता चलाने का काम किया कि हमारी सीट बनी रहे, हमारी कुर्सी बनी रहे, बाकी जनता जाए भाड़ में। अगर इसी तरह से जैसे मोदी काम कर रहे हैं, आज ये काम कर रहे होते तो मोदी जी देश में नहीं आते, कांग्रेस ही देश में होती। इतना लंबा 65 साल राज करने के बाद में आज वो इतने खत्म हो गए हैं कि उनके कितने आज MP रह गए। तो ये बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। धर्म की राजनीति कर रही है इसलिए जीत रही है भाजपा। कांग्रेस क्यों नहीं करती है? कांग्रेस धर्म की राजनीति कर ले, उसको किसने मना किया है? उनको उसको किसने मना किया है? वो धर्म की राजनीति क्यों नहीं करती है? वो कर ले। अगर धर्म की राजनीति चल रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है? कांग्रेस भी कर ले धर्म की राजनीति, आ जाए सत्ता में। अगर धर्म की राजनीति करने से ही सत्ता में आ जाता है तो कांग्रेस क्यों नहीं आ जाती है? ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। आज लोग पढ़े लिखे हैं और धर्म के ऊपर कोई नहीं जाता, सब विकास के ऊपर जाते हैं। आज मुझे अच्छी रोड मिल रही है, आज मुझे अच्छा बिजली मिल रही है, आज मुझे पानी मिल रहा है, जब मुझे सुविधाएं मिल रही है, आज मुझे हेल्थ मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं उनको चुनूंगा? ये बताइए, है ना? चलिए ठीक है, आप बताइए, काफी देर से सुन रहे हैं आप। नहीं। सरकार चाहते हैं इस बार? आइए थोड़ा सा चाचा आगे। मैं क्या, इस टाइम हर युवा, हर बुजुर्ग, हर कोई चाहता है बीजेपी की सरकार। हर कोई मोदी जी की सरकार चाहता है। और मोदी जी के जाने के बाद भी बीजेपी की सरकार चाह रहा है, जिस हिसाब से 10 साल में 12 साल में काम हुआ है। उसी क्या कर दिया महाराज 10 साल में? क्या अभी आप एक भाई को सुन रहे थे, युवा भाई, वो तो उनके विचार, आप बताइए। हर किसी को विदेश नीति, देश नीति, घर घर
गैस योजना, टॉयलेट, कौन सा कमी रह गई भारत में? कोई कमी रह गई तो बताओ। और जो कमी रहेगी वो भी दूर हो जाएगा इस बार। अगर जो थोड़ा बहुत कमी रह गई वो भी दूर हो जाएगा। आपने कभी सोचा था 370 धारा हटेगा? किसी ने कल्पना सोचा था? किसी ने सोचा था जिंदगी में राम मंदिर बनेगा? किसी ने सोचा था? ये सब एक वो थी, हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि चल रहा ये चल, ये कभी नहीं सोचा था कि 370 धारा हट सकता है। इन्होंने जो काम कर दिया, आडवाणी जी ने मुद्दा उठाया था, कल्याण सिंह जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इन्होंने जो काम कर दिया वो अब कोई नहीं कर सकता है। 2-3 काम इन्होंने ऐसा करा जो इतिहास में इन्होंने अपना परचम लहरा के अपना नाम लिख दिया है। तो मतलब आपको लग रहा है कि राम मंदिर मोदी जी की वजह से बना है? नहीं, राम मंदिर मोदी जी की वजह से नहीं, लेकिन उठाने वाला तो उन्हीं के लोग हैं। आडवाणी जी उठाए थे, कल्याण सिंह जी थे, आज मोदी जी सत्ता में आए तो आज कोर्ट द्वारा उसका काम कर दिया गया। इतनी तो हिम्मत था कम से कम कि वहाँ तक पहुँचा के आगे काम कर दिए। नहीं तो राम को कौन ला सकता है? राम तो खुद ही सबको लाते हैं, लेकिन कुछ तो एजेंडा तो उन्हीं को जाता है ना जी। एजेंडा बीजेपी का था ना, वो सही एजेंडा तो बीजेपी का था। वो था उनके 370 राम मंदिर और भी था, तो मतलब काम हो रहा है। जो गारंटी की बात करते हैं कि भाई गारंटी की गारंटी, तो आप उनकी गारंटी पे भरोसा करते हैं? श्योर 100%, 100%, क्योंकि एक बात से वो गारंटी देते हैं, खात मुहूर्त वो करता है और उद्घाटन भी वही करता है। हाँ, सभी बात में। हाँ, सभी बात में। और राहुल जी पे वो तो छोटा बच्चा है, क्या हमसे समझ नहीं आ रही। आप राहुल जी क्या पोजीशन रखते हैं कांग्रेस में? क्या पोजीशन है? कौन से राहुल की बात कर रहे हो आप? कौन से राहुल? इसका युवराज की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा युवराज? हम नहीं जानते युवराज कौन है। आप बताइए कौन सी पार्टी है? आप मुझे ये बताओ कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? कांग्रेस की चाचा। तो कांग्रेस में राहुल गांधी की पोजीशन क्या है? अरे वो सांसद है वायनाड से, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो बात कर रहे हैं। बल्ब है, जो जग जाए तो जग जाए, ना जगे तो मत जगे। अब आप इस बार हरा देंगे भाजपा को, सोना बनाते हैं। हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हरा देंगे भाजपा। तो अपने पाँव बचा ले तो बड़ी बात है। क्यों? आप नहीं बनाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हाँ, आप प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे राहुल गांधी को? मैं ये बनाना है, भगवान ने नहीं बनाने देना। फ्यूज बल्ब है, फ्यूज ट्यूब है, जल जाए। नहीं सुनिए, आपने तो काफी कुछ देख रखा है, कांग्रेस की सरकार देखी, ये 10 साल भी मोदी सरकार देख चुके हैं, तो कितना बदला भारत, वो बताइए। ये जो कह रहे हैं ना भाई बेरोजगारी है, ये कौन सी बीमारी है? ये तो कांग्रेस के वक्त में, हमारी जवानी के वक्त में भी बीमारी थी, नौकरी नहीं है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ, अब आप उसका उत्तर दीजिए। बताइए हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी फिल्म बनी है जो नौकरी के ऊपर बनी है? अब बताइए, आपने क्या किया? इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, नॉट इज ए फिल्म। नहीं, ये चलो ठीक है, उस पे हम फिल्मों पे नहीं जाना चाहते। इन 10 सालों में आपने कितना बदलता हुआ देखा? भारत बदलता हुआ। पूछ लूं, जैसे राष्ट्र का पक्षी मोर है, आपसे पूछ लूं, बताओ मिठाई में क्या चीज है? आप बताइए। आप कहोगे मैं मिठाई नहीं खाता। जलेबी आ जाती है अपनी। हाँ, जलेबी है। चलिए ठीक है। हमने मोदी जी से बचपन से सुना है, देखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो जो बोलते हो वो सही बोलते हो। जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, बोलते हो सही बोलते हो, और वो वो भी सही करते थे। हाँ, करके दिखाते हैं। हाँ, करते उसने ऐसी योजनाएं निकाली है, जैसे शौचालय हमारे जो पूरे भारत में निकाला तो सब लोगों को बना दिया। फिर किसान आवास, किसान निधि योजना जिसने निकाली थी, आज 2-2 हज़ार रुपया सभी किसानों को मिलता है, गुजरात में ही नहीं पूरे देश में मिलता है। फिर ये उजाला योजना सभी ऐसी योजना वो उसने दी है जो कोई पार्टी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अभी ये गरीबों की तो बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस कह रही है। कौन कर? सुनिए मेरी बात, कांग्रेस सिर्फ बात ही करती है, उस पर इलाज नहीं है। वो इलाज सब बीजेपी के पास है। इलाज बीजेपी? हाँ, बीजेपी के। वो उसने करके दिखाया है, राशन से लेकर शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, वो किसान के लिए सम्मान निधि 2-2 हज़ार रुपये का, सभी के लिए सब जो बात है उसने करके दिखाई है। और हाँ, मेडिकल में 10-10 लाख का बीमा कवर कराए। कौन है प्राइवेट? मोदी सरकार ही करती है, मोदी सरकार ही बेस्ट है, मोदी जी ही करते हैं। मोदी जी ने जो करा है वो सही करा है, आज तक जो करा है वो बढ़िया करा है। अच्छा चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, देश में क्या चाहिए। तो तीसरी बार क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ, मैं राजस्थान से आया, मगर हमारे वहाँ पे पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी की सरकार है। जब से बीजेपी आई, जब से सब कुछ सही चल रहा है। बीजेपी आनी चाहिए नेक्स्ट वीक। बीजेपी पर भरोसा है आपको? राहुल जी पे नहीं है? भरोसा है? नहीं।
राहुल क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? चाहने की बात ही नहीं है, ये तो सीधा सा पता लग रहा है। मतलब यूँ देखो ना तो पता लगता है मोदी जी नजर आ रहे हैं, मोदी जी तो नजर उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस टाइम। कोई नहीं है। कोई नहीं है उनके इस टक्कर में, कोई खड़ा ही नहीं है। मतलब जितना इंडिया अलायंस है सारा टूट के बिखरते जा रहे हैं। ममता ने कह दिया कि ये कांग्रेस जो है 40 सीटें भी ले जाए तो गनीमत होगी। तो अगर कांग्रेस 40 सीटें लेके जाएगी तो उनके फिर बीजेपी के अगेंस्ट कौन है? हर स्टेट की जो पार्टीज हैं वो कोई 10 ले जाएंगी, कोई 5 ले जाएंगी, कोई 20 ले जाएंगी। और कांग्रेस में ना वो कह रहे हैं 40 सीटें भी ले जाना मुश्किल है। यूपी में आरएलडी का सुनने में आ रहा है वो अलग हो रही है, मोदी के साथ आ रही है। टीडीपी उधर से मोदी के साथ आने को तैयार है, पंजाब से अकाली दल आने को तैयार है। तो इनके साथ बचा कौन? तो ये क्या करेंगे? क्या मतलब सिर्फ ये टाइम था कि बैठ के उन्हें मीटिंगें करते, सीटें फाइनल करते, वो यात्रा पे निकल गए। तो इसकी वजह तो किसी धार्मिक यात्रा पे निकल जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। शायद उनका उद्धार हो जाए उससे, धार्मिक यात्रा करनी चाहिए राहुल जी को। उससे उद्धार हो जाए शायद उनका थोड़ी। उद्धार। हाँ, उसका भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा उससे कांग्रेस को? जब मतलब वो तो तोड़ने की बातें तो वो कर रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ को बांट दो। भाजपा तोड़ने का बात कर रही है, देश का माहौल ठीक नहीं है। भाजपा के लिए सिंपल सा कह दिया जाता है कि ये कम्युनल पार्टी है। जब कोई हिंदुओं की बात कर दो तो कम्युनल है, दूसरे किसी की बात कर दो तो वो सेकुलर हो जाते हैं। तो जोड़ा दूसरा वर्ग तो क्या तो सिर्फ मतलब आज तक सिर्फ हिंदुओं को दबाया जा रहा था। आज पहली बार कोई पार्टी ऐसी आई है जिन्होंने, और उन्होंने अभी भी ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी मोदी जी की जो नीतिज़ हैं, जो वो हम मकान बना के दे रहे हैं, शौचालय बना के दे रहे हैं, गेहूं अनाज दे रहे हैं, वो किसी धर्म जाति को देख के नहीं दे रहे हैं, वो सबको दे रहे हैं। सबको, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो रहा है, ये दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप लोग भी, जमीनी हकीकत कुछ काम नहीं हुआ है, हवा हवाई बातें। सर उनके कहने से क्या होता है, आप भी जगह जगह जाते हो, छोटे गाँव में भी जाते होगे, सब जगह आपको सुनने को मिलता होगा कि हमें मिल रहा है, और वो बिना जाति धर्म देख के दे रहा है। तो इससे बढ़िया कोई प्राइम मिनिस्टर और क्या चाहिए? कह रहे हैं कि अगर रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। मतलब मेरे को तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता। आप किसी मॉल में चले जाओ, कहीं चले जाओ, भरे पड़े हैं। अगर रोजगार नहीं है तो कैसे भरे पड़े हैं यार सारे? परेशान है जनता पिछले 10 साल से। देखो जरा एक बार कैमरा घुमाओ, कौन सा बंदा आपको परेशान नजर आ रहा है? सारे खुश नजर आ रहे हैं यार। मैं रिटायर आ रहा हूँ, मैं भी खुश हूँ। खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। इतने इन 10 सालों में कितनी क्या कुछ चीजें बदली? आपने क्या कुछ चीजों को देखा बदलते हुए इन 10 सालों में मोदी सरकार में? मतलब सारा पूरा देश बदल गया है जी। एक देश में जो नेशनैलिटी की भावना जागी है, आज आप मोदी जी अगर एक बार जरा सा कोई आवाज़ कर दें कि इस चीज़ के लिए किसी ने लोगों ने दान देना है या वो देना है, तो मतलब लोग दिल खोल के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन पे भरोसा है कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे, वो हेरा फेरी नहीं करेंगे। मोदी पे इतना भरोसा है? बिल्कुल, आंख बंद करके भरोसा है जी। बंद करके? बिल्कुल। क्यों ऐसा आंख बंद करके? ये हम तो फिर ये गलती हो गई फिर। ये हमारा ना मतलब सौभाग्य है कि इस टाइम में हम हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियां मतलब इसका फल उठाएंगी। मतलब आने वाले समय में दिखेगा कि बिल्कुल दिखना शुरू हो गया हुआ है। बिल्कुल, गांव में आप चले जाओ, कहीं चले जाओ, हाईवे देखो, सड़कें देखो कैसे बन रही हैं। आज तक कभी इतनी सड़कें बनी थी? चाइना को कैसे आंख दिखाई है मोदी जी ने, कैसे गए गलवान में, उनको आज तक वो ये नहीं बता पाई कि हमारे कितने मरे। हम तो ओपनली कहते हैं ना कि हमारे 20 मरे या 22 मरे, वहाँ वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता दें कि कितने मरे। चाइना की आपने बात करी तो राहुल गांधी कहते हैं चाइना तो अंदर आके बैठा हुआ है, सेना को कमजोर कर दिया है, मोदी जी इस पर बात नहीं करते। चाइना के साथ ये एग्रीमेंट किसने किया था कि यहाँ तक चाइना रहेगा, यहाँ तक हम रहेंगे, बीच का नो मैन लैंड रहेगी। अगर नो मैन लैंड में अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा आगे आ गया तो उसके सारा वो एग्रीमेंट तो किया हुआ कांग्रेस का है। वो जहाँ तक इंडिया बैठा हुआ था उससे आगे तो वो नहीं आया है, उसके बाद भी इंडिया भी वहाँ जाके बैठ गया जहाँ तक वो आया है। तो अब दोनों 56 इंच का वो सीना दिख नहीं रहा है। 75 इंच का हो गया ना, 56 का 75 नहीं। अब 75 का हो गया तो 56 का, वो 56 ही ढूंढे जा रहे हैं, तो मिलेगा कैसे 56? 56 इंच का ही था ना, इसलिए तो गुजरात में 156 सीट आई थी। हाँ, 100 ज्यादा आई थी। गुजरात में 56 इंच का सीना था, इसलिए 156 आई थी, 100 ज्यादा आई। देखो 56 वाला हुआ। हाँ, और आप जो चाइना की बात कर रहे हो सरहद की, तो वो 62 में राहुल गांधी सही बोल रहा है, लेकिन वो 62 की बात कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब चाइना
अंदर घुसाए थे। हाँ अभी नहीं, अभी घुस के बैठा हुआ है। अभी उसको ऐसे सपने में बार बार आते। एक बात बता दूं, सपने में बार-बार आता है डॉलर क्या? डॉलर कह रही हैं, डॉलर बड़ा महंगा हो गया। मैं एक ही बात पूछता हूं, रुपया गिर गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपया हो गया देश। है ना। जब देश आजाद हुआ था तब 1 रुपए की क्या वैल्यू थी, डॉलर की क्या पोजीशन थी, क्या पोजीशन थी, बराबर नहीं था। हिंदुस्तान का 1 रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी हिंदुस्तान की। ये जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी थी और उसने उस बिहाफ से एक बात के शर्त रखी थी, डॉलर हमेशा ऊपर रहेगा, रुपया नीचे रहेगा। ये तब से है। अब क्या करेंगे जब आप नहीं, आपने किसकी चाहते हैं इस बार सरकार? किसकी चाहते हैं? है कौन है? मोदी है और कौन? तो और क्या हम सरकार चाहते हैं फिर से तीसरी बार? तीसरी क्या चौथी बार भी आएगी। आप कर लिए मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी तो आप जैसे युवा नहीं चाहिए राहुल गांधी, मोदी नहीं चाहिए। आपके भाई चलिए आप बताइए, हाँ जी, क्या सोचा है इस बार? अरे मोदी सरकार है जी, और क्या सोचेंगे। क्या बात, मोदी सरकार क्यों, सब कुछ अच्छा कर रही है जी, सब कुछ बढ़िया, अच्छा कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर रही है जी, हमें सब कुछ नजर आ रहा है जी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ बिल्कुल लोगों की बातें सुन के बोल रहे हैं, जमीन पे काम हुआ है, जमीन। साहब मोदी सरकार बस, और कुछ नहीं। आप बताइए। मोदी सरकार मोदी सरकार पूरा मन बना के पूरा मन बना के बैठी है जनता। मैं कौन हो रहा हूँ, जनता मन बना के बैठी हुई है। जनता मन बना के। बिल्कुल 100%। वजह क्या है इसकी? वजह क्या नहीं होगी बताइए। स्वास्थ्य देख लीजिए, स्वास्थ्य में आज एक गरीब के लिए 5 लाख का वो आयुष्मान योजना है, उससे लाभान्वित है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म वर्ग से हो, सबके लिए है। ठीक है, आप आज देख लीजिए कई राज्यों में एम्स खुले हुए हैं। एम्स गोरखपुर है, एम्स उत्तराखंड में भी खुला हुआ है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी जो गरीबों के हित को छू रही है, मतलब गरीबों तक उनकी योजनाएं पहुंचे हैं। हमने वो टाइम भी देखा है, 2010 में मैं यूपी जाता था तो सिलेंडर की डिलीवरी के लिए खुद जाना पड़ता था तहसील में लेने, सिलेंडर बुक करने के बाद। आज एक एक छोटे छोटे गांव तक वो सिलेंडर डिलीवर हो रहा है। मतलब लाइनें खत्म हो गई है। आप बुक सिलेंडर महंगा हो गया ज्यादा। आप डिजिटली बुक कराइए, फोन पे से बुक करो, सिलेंडर आपका पहुंच जाएगा घर। महंगा भी तो हो गया। महंगा हो गया तो क्या हुआ जी, सुविधाएं भी तो बढ़ गई। वो दलाल के थ्रू लेते थे जब भी तो महंगा ही पड़ता था, और उसमें 30 किलो की जगह वजन होता था 24 किलो। तो मतलब महंगाई का भी कोई मुद्दा नहीं है। कमाने खाने वाले के लिए रोजगार भी है, कमाने खाने वाले के लिए सामान भी उसकी पहुंच में है। ठीक है, अब मैं 2014 में कमाता था 8,000, आज मैं कमा रहा हूँ 50,000, तो मेरी इनकम भी तो बढ़ी है भैया। तो महंगाई क्या चाह रहे? बढ़ी है तो इनकम बढ़ी है। इनकम बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। क्या इंक्रीमेंट नहीं लगते, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंक्रीमेंट तो होता है सैलरी में। तो फिर क्यों आप राहुल जी कह रहे हैं हम आएंगे, महंगाई भी कम करेंगे, रोजगार भी देंगे। बताइए मेरे को, रजनीगंधा आता है 2 ग्राम का आता है 20 रुपए का, वो तो महंगा नहीं लगता, किलो का रेट निकाल लो। और बादाम है जो 1000 रुपए किलो, वो महंगा लग रहा है लोगों को। अरे भाई रजनीगंधा मत खाओ, उससे तुम अपने घर पे राशन ले जाओ, बच्चों का पेट भर लो। वो रजनीगंधा खाना जरूरी है, वैसों को महंगाई लग रही है। 20 रुपए का इतना सा पाउच आएगा रजनीगंधा तुलसी का, वो महंगा नहीं है। गुटखा जो 2 रुपए का आता था शिखर, आज 10 रुपए का मिल रहा है, वो महंगा नहीं हुआ उनके लिए। शराब की बोतल जो 70 की थी आज 700 की है, वो महंगी नहीं हुई। लेकिन जो घर के आइटम है ना, जहाँ से उनको अपना घर चलाना है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करना है, वो महंगा है जी, महंगा है ऐसे लोगों के लिए। तो कोई महंगाई नहीं। पूरे भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और डंके की चोट पर बनेगी। भगवान राम का मंदिर जो लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, आज नरेंद्र मोदी जी ने डेट भी बता दी है और मंदिर भी बना दिया है। और ये डंका पूरे भारत में बजेगा। जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की 370 सीटें निकलेंगी इसमें। मोदी जी ने रामलला जो टेंट में थे उनको आवास बाद में दिया, पहले 20 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया है। 20 करोड़ जनता को पहले प्रधानमंत्री आवास दिया है, उसके बाद रामलला को टेंट में जो थे उनको आवास दिया है उन्होंने। तो उनका काम जमीनी स्तर पर है। प्रधानमंत्री की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पर, आयुष्मान भारत, बहुत सी उज्ज्वला योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जो धरातल पर है। माननीय नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है। जो बच्चे वैलेंटाइन डे अन्य चीज़ों में रुचि रखते थे, वो आज यही जिस जगह आप खड़े हैं वहीं हरे राम हरे कृष्णा जाप करते हैं। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया है जो सरकार ने, और रोजगार देने का भी काम किया है। जो लोग कहते थे रोजगार नहीं है, रोजगार देने का भी काम किया है सरकार ने। जो जब से बीजेपी आई तब से भारतीय संस्कृति उभर के आ रही है।
बिल्कुल उभर के आ रही है। अभी ये राम मंदिर झांकी है, उसके बाद मथुरा काशी बाकी है। राम मंदिर झांकी है, और जब तक चाय वाला है झेल लीजिए, गाय वाला आएगा झेल नहीं पाएंगे एक भ्रष्टाचारी। जी कह रहे हैं जो गठबंधन हुआ है वैसे दरार पड़ती नजर आ रही, लेकिन राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं इस बार भाजपा को हरा देंगे। मैं यहाँ दिल्ली पालिका बाजार से मैं बिल्कुल स्पष्ट, पूरा भारत आपका चैनल देखता है, मैं कहना चाहूँगा राहुल गांधी को, अगर यहाँ पूरी पब्लिक में किसी से पूछ लीजिए कोई सीरियस लेता हो, अगर कोई नहीं, राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है। राहुल पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, राहुल गांधी को सीरियस, उनकी बात में दम नहीं है। कभी वो स्टोव में कोयला डालते हैं, कभी वो आलू से सोना बनाते हैं, तो उनकी बात में दम नहीं है। मोदी जी पर भरोसा क्यों है इतना हमारा? मोदी जी पर भरोसा है, उन्होंने उज्ज्वला योजना में महिलाओं को सिलेंडर दिए, उसके बाद 20 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए, जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।